अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं प्रभु की विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु बेपिन फिरत तुम्हु देखा, बंधु समेत धरै मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहिहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटते तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहे हऊ मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले प्रभु की लीला चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनई ब्रश केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, भगवान शंकर जी के वचन सुनते हुए माता पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु भगवान शिव जी
जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, वह लीला का वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हु सन कहूँ सबु, सुनु मुनीश मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब प्रभु की लीला तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा तो कलयुग के पापों को हरने वाले, कल्याण करने वाले और बड़ी सुंदर पवित्र है। स्वयंभु मनु अरु शतरूपा, चिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गावो श्रुति जिन्हें कैली का। स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपोतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देव होते पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल जी को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्हे बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वाम्भु मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया।
होय न विषय विराग, पवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को विचार कर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि प्रभु श्री हरि की भक्ति बिना मनुष्य जन्म यूं ही चला गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय